नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जनकों में से एक है भारत। हिंद महासागर के किनारे बसा दक्षिण का एक प्रांत केरल। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर स्थित है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के निकट स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कहते हैं कि इसके तहखाने में इतना खजाना है कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और उसमें कुछ इसी तरह के 7 तहखाने, और इन्हीं तहखानों में है खरबों रुपए की दौलत, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, कोई फसाना नहीं, यह पूरी हकीकत है। दुनिया के सबसे अमीर स्वामी पद्मनाभ मंदिर का रसूख जितना ज़्यादा है, रहस्य उतना ही गहरा। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे अमीर मंदिर की निगहबानी को लेकर चल रहे विवाद पर राजवंश के हक में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला दिया है। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। कोर्ट ने राज परिवार के सेवादार के हक को तो बरकरार रखा है, लेकिन देवता की पूजा के तरीके से लेकर मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव, श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम का अधिकार 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और 3 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया है। आज के इस विश्लेषण में आपको बताएंगे कि क्या है इस मंदिर की कहानी, इस मंदिर को दुनिया का अमीर मंदिर क्यों कहा जाता है, क्या है इसके 7 दरवाज़ों का रहस्य, क्या है इसके प्रबंधन के अधिकार का विवाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सोने की तरह चमकते गगनचुंबी मंदिरों में इतना खजाना है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाए। मंदिर में इतना सोना है कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाए। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशर्फियाँ, सोने की मूर्तियाँ और भी न जाने क्या क्या। भगवान विष्णु का यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भगवान विष्णु का वरदान मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मंदिर को लेकर और भी बहुत कुछ कहा जाता है। मंदिर का 7वां दरवाज़ा खोलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अकूत खजाना छुपाए मंदिर के 7वें दरवाजे को कोई चाबी नहीं खोल सकती। मंदिर का 7वां दरवाज़ा मंत्र से कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। यह भी कहा जाता है कि किसी और ने 7वां दरवाज़ा खोला तो प्रलय आ जाएगी। मंदिर की कहानी। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। साल 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। सरकार ने नहीं लिया अपने कब्जे में। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता रहा। त्रावणकोर को कोचीन के शाही परिवार और भारत सरकार के बीच अनुबंध 1949 में हुआ था। इसके तहत तय हुआ था कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर के शासक के पास रहेगा। त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन एक्ट के सेक्शन 18(2) के तहत मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शासन के नेतृत्व वाले ट्रस्ट के हाथ में रहेगा। त्रावणकोर के अंतिम शासक का निधन 20 जुलाई 1991 को हुआ। केरल सरकार ने इसके बाद त्रावणकोर के आखिरी शासक के भाई उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रशासकीय समिति के पास मंदिर का प्रबंधन सौंपा। हालांकि वर्मा ने जब मंदिर में छिपे खजाने पर शाही परिवार का दावा साबित करने की कोशिश की तो सिविल कोर्ट में याचिकाओं का अंबार लग गया।
भक्तों ने याचिका लगाई कि त्रावणकोर शाही परिवार को मंदिर की संपत्ति का बेजा इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए। हाई कोर्ट के सामने प्रश्न था कि क्या त्रावणकोर के आखिरी शासक के छोटे भाई के तौर पर वर्मा को 1950 के त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट के सेक्शन 18(2) के तहत श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर मालिकाना हक, नियंत्रण और प्रबंधन का अधिकार है या नहीं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि शासक ऐसा दर्जा नहीं है जिसे उत्तराधिकारी के तौर पर हासिल किया जा सके। इस वजह से 1991 में अंतिम शासक की मौत के बाद पूर्व स्टेट ऑफ त्रावणकोर का कोई शासक जीवित नहीं है। यह भी कहा गया कि उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के पूर्व शासक के तौर पर मंदिर के प्रशासन पर दावा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंदिर के तहखानों में रखे खजाने को सार्वजनिक किया जाए, उसे एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाए और उससे व चढ़ावे में मिलने वाले पैसे से मंदिर का रखरखाव किया जाए। मंदिर का 7वां दरवाजा। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी ज़रूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखानों से जुड़ा है एक दरवाज़ा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले थे जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने व दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदरदास, जिनकी याचिका पर दरवाज़ा खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाज़ों का शाप है। किताब त्रावणकोर अ गाइड बुक ऑफ द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है, जिसके अनुसार साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा ही हो चुका है। कैसा है वो दरवाज़ा जो अब तक रहस्य है? 7वां दरवाज़ा बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा है जो बंद है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई संकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिक के लिए अब तक एक रहस्य है। उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हैं और वहाँ चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले लगे हैं, ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। इसे कहते हैं अष्टनाग बंधन मंत्र, मगर वो मंत्र क्या है इसे कोई नहीं जानता। वह चैम्बर एक अनोखे शाप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या उसकी मौत हो सकती है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है किसी नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी सी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। करोड़ों का सोना निकला। कहा जाता है कि इस मंदिर में 7 तहखाने हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला गया और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की हीरे और ज्वेलरी निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वर्ल्ड बी यानी कि 7वां दरवाजे खोलने की शुरुआत की तो दरवाजों पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर शाही परिवार का मंदिर के प्रशासन में अधिकार कायम रहेगा। मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता फिलहाल तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2011 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार से श्री पद्मनाभ मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए ट्रस्ट गठित करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर के आखिरी शासक की मौत से शाही परिवार की भक्ति और सेवा को उनसे नहीं छीना जा सकता। वे अपनी परंपराओं के आधार पर मंदिर की सेवा जारी रख सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कल्लार बी यानी वर्ल्ड बी को खोलना है या नहीं, इसका फैसला कमेटी करेगी। किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ या कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में इतनी दौलत जमा है जो देश की तकदीर बदल सकती है। तो आज के लिए दे इजाजत। और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।